हाँ भाई, क्या चल रहा भाई साहब? देखो पहले तो यार सॉरी बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि कल मैंने सना खान के ऊपर कुछ बोल दिया तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। अरे भाई क्या कर रहा है यार, देखो देखो। सॉरी तो मैं बोलने वाला नहीं, जिसको जो करना कर लो। बाहर में गए बहन क्या कैसी बेवकूफ़ी बातें करोगे तो मैं नहीं सुनना। बहन ये कुछ भी भाई, फोटो बदल दो भाई, फोटो अब वो वैसी नहीं रही। मैंने बोला है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम जो सुन रहे हो और मतलब जो निकल रहा है वो तीनों ही अलग निकल रहा है। बहन क्या तुम्हें 2019 में तुम्हारा आखिरी मूवी आया है, 2020 में तुम्हारी शादी हुई, 4 साल में तुम्हें कौन सा पार्ट पढ़ा दिया जिसने तुझे हक दे दिया कि तू दूसरे के घर में जाके कुछ भी बोल सकती है? ऐसे पति पे शर्म आती है अपनी सेल्फ। अरे आपको जैसा ड्रेस करना आप करो, मुझे कोई मतलब नहीं। आपको जिन ने पकड़ा, आपको शैतान ने करा, जो करा वो आपकी बिलीव, आप करो। आप सुंदर दिखते हो नहीं दिखते हो वो आपकी चीज, आपके पति की चीज है। आप दूसरे के पति और पत्नी के रिश्ते में क्यों कूद रहे हो? किसने हक दिया? किसी ने नहीं। मैं उस बात पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और स्पेशली तब जब आप खुद ये सब करके आए हो तो ये बोल के तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि शैतान ने दिया था। साफ बोलो फेल्ड करियर था, मेरा फेल्ड करियर है, फिर भी कर ही रहा हूँ ना मैं जो कर रहा हूँ। शायद मेरी बद्दी मारी गई थी। अरे कैसे मारी गई थी? जब पैसे मिले तो हराम के पैसे बड़े चल रहे थे। और साले हिपोक्रेसी लगती है तुम्हारी मुझे। भाई फोटो हटा दे। अरे मैंने ढूंढी है, गूगल सर्च कर, सबसे पहला सर्च बार में है। गूगल को जाके बोला हिपोक्रेसी पाल रखी ना फालतू में, ये कर रहा धर्म और औरत के नाम पे। धर्म तो अपने पास ही रखो ना, मैं इधर का धर्म लाता हूँ ना मैं इधर का धर्म लाता हूँ। इंसानियत की बात करता हूँ मैं। अगर मेरी बीवी है जिसको जो ड्रेस करना है मैं उसको फ्रीडम दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं देनी तुम मत दो। मैंने रोका किसी को, सिंपल एज दैट। नहीं मैं तो ताज्जुब करती हूँ। अरे करती रहता ताज्जुब अपने घर पे जाके। बहन यार फोन यूज करना है, व्लॉग करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, फैन फॉलोइंग मेंटेन करनी है, बट सोच हमारी 18वीं शताब्दी वाली रखनी है और वही प्रीच करना है। अरे करो ना, फिर मैं भी बोलूंगा, सुनो फिर अनसब्सक्राइब। अरे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, 4 लाख के चैनल पे सेम नंबर पे बैठा हूँ 2 साल से, मुझे नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता भाई। बट जो मुझे कहना मैं कहूंगा। कैसे फोटो चेंज करते, सना खान वैसी ही नहीं रही। अरे कल को मैं सोफिया अंसारी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लोग सोफिया अंसारी को झाड़ेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे। अरे ग्लैमर मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। बट कल को फिर से सोफिया अंसारी एग्जैक्टली वही बात पे आ जाए जिसमें सना खान है। भाई इज्जत, रिस्पेक्ट, ये हिपोक्रेसी कहते हैं इसे, कि जब तक हवस की राह पे तो हम अपनी हवस मिटा सकते हैं, बट जब आ गई धर्म के रास्ते पे तो फिर इज्जत, पुरानी बातें भूल जाएंगे। अरे मैं यहाँ पे ठरक फैलाना शुरू करूँ ना, तुम खुद मेरे बैठ के देखोगे, सारे बुरे काम करोगे, फिर मुझे धर्म का पाठ मत सिखाया करो। अभी अदनान 07 की शादी हो गई, अभी उसकी बहन गई इंटरव्यू देने, उसने इल्जाम लगा दिया कि हमारे रिश्ते सही थे, वो हिंदू लड़की ले आया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आमिर सिद्दीकी का स्टेटमेंट बहुत सही आया इसमें कि घर की बात घर तक रखो, पब्लिक मत लाओ। मैं ये घर की बात घर तक रखने वाली बात मैं सना खान में समझा रहा हूँ, तुझे लगता है कोई समझेगा यहाँ पे? और उसके केस में घर की बात घर तक, मतलब घर में बेइज्जती हो रही है, घर में तुम्हारा हक नहीं, घर में तुम्हें आज़ादी नहीं, तुम तंग हो के अपनी बात रखना है वो मत रखो, घर में ही रहो, तड़पो, मर जाओ, इज्जत मेंटेन रखो, बाहर मत आओ बस। ये कहाँ की बात हुई? खून का रिश्ता नहीं दिल का रिश्ता है। अरे कभी ब्लड लिया होगा, मेरा भी खून लग गया होगा। ये बकैती मेरे साथ मत किया करो, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आज तो बैठी मेरे को कोई बात बुरी लगी कि गलत थी वो। आपको ड्रेसअप करना जैसा आपका मर्जी करो, आपको अपनी जिंदगी जीनी है जैसी जीनी है जियो, बट फिर ये आगे मत बोलो उनके हस्बैंड में मैं ताज्जुब करती हूँ। अरे मेरी ये सोच है, मेरी परवरिश है, मेरी मर्जी है, उसकी मर्जी है। वैसे ही उसको बाहर पढ़ने जाना है, नहीं पढ़ने देंगे। क्यों नहीं पढ़ने देंगे? क्योंकि मैं पढ़ाई में वीक हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अदनान की सिस्टर ने कहा कि अदनान से वीक था। प्यार का कोई धर्म नहीं होता, बट शादी के लिए धर्म कन्वर्जन होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अदनान की सिस्टर ने बोला है। अब यहाँ पे जो बातें होंगी वो बवाल होने वाली है। तो प्लीज घर की बातें घर तक रखो, अच्छा लगेगा, खुद की बदनामी मत करो। और उसी इंटरव्यू में बता दूं, जो अदनान 07 की बहन है वो अपोलोजाइज भी करती है अदनान 07 को, ये कहते हुए कि अगर पास्ट में मेरे से कुछ गलती हुआ है या मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद ना आया हो तो उसके लिए सॉरी। उसके बारे में आमिर सिद्दीकी कहते हैं, एंड डोंट से सॉरी इफ यू डोंट मीन इट, बिहेव लाइक ए सिस्टर फर्स्ट टू गेट हिम बैक। सोशल मीडिया पे आके उसके अगेंस्ट में फॉल्स न्यूज फैला के उसका बदनामी मत करो, एक रियल सिस्टर ऐसा कभी नहीं करती। जस्ट बिकॉज मैं मुस्लिम को सपोर्ट कर देता हूँ चीज़ों को लेके, तो ये नहीं मैं मुस्लिम सपोर्टर बन गया हूँ। जस्ट बिकॉज मैं क्रिटिसाइज कर देता हूँ कुछ हिंदुओं को उनकी बातों को लेके, तो इसका मतलब ये नहीं मैं एंटी हिंदू हो गया। मैं आज भी ह्यूमैनिटी में मानता हूँ, इंसान में मानता हूँ। तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, वो भी इंसान। बट अगर मुझे कहीं पे भी कुछ गलत दिखेगा मैं बोलेगा मुँह से। यही वो चैनल बनाया ही इसलिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए मैंने। अगर मुझे एल्विश के फैंस की कुछ बातें बुरी लगती है मैं उसे कॉल आउट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे सना खान गलत लगी, जिस वे से वो
जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बोल रही है वो भी गलत था। यहाँ पे तुम वो शैतान को ले आ रहे हो कि हाँ भैया उसने पता नहीं क्या काला जादू कर दिया था। इसके हिसाब से तो सारी जितनी भी एक्ट्रेस है जो इस्लाम को मानती हैं वो सब तो क्या बेगैरत हो गई, इनकी तो इज्जत ही नहीं है। बट वो काम है, अलग है, धर्म घुसेड़ता रहो उसमें, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। आदमी कर रहा चलेगा, आदमी हाँ वो हराम नहीं होता, वो मेहनत की कमाई होती है। ये फुद्दोगिरी लगती है मुझे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सना खान फिर भी चलो एक पल के लिए मैं छोड़ भी देता कि 2020 की बात है, 2020 के बाद उसने अपना रास्ता बदला, इम्प्रूव किया और जो जैसी उसकी ज़िंदगी चल रही है। बट अगेन उसको ये हक नहीं मिलता कि वो ये बातें पे दूसरे बंदों को जजमेंट पास करें। आप कोई खुदा नहीं हो, मेरी लाइफ है, मैं अपनी जी रहा है, मेरी बीवी की तारीफ करेगा, मैं सुनेगा आपको क्यों दिक्कत हो रही है। आपका पति नहीं सुनेगा, आप बाहर मत निकलो, घर में बैठो, क्योंकि खूबसूरत तो आप हो, एज सिंपल एज दैट। पता नहीं ये खूबसूरत बोलना कब से गुनाह हो गया। हाँ मेरी जिंदगी आ गया, बिहेव लाइक अ सिस्टर। अबे तू कौन है बे, बिहेव लाइक अ सिस्टर? उनका फैमिली मैटर है ना, खून का रिश्ता है, नहीं दिल का रिश्ता नहीं बारे। ये फालतू बातें होती हैं। अगर कुछ गलत हुआ उसमें अरे वो मेरे बुरे टाइम में सपोर्ट में था ना तो मैं करेगा। अरे क्या ये क्या मतलब हुआ? बंदी पढ़ना चाहती थी तो बाहर नहीं जाने दोगे, तुम घर में बैठा के रखोगे, ये कहाँ का लॉजिक है? मैं घर चला रहा हूँ तो मेरी चलेगी, ये कौन सी बात हुई बे? अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे मैं सुना ही करूंगा। ये तो पेट्रियार्की जो खत्म होनी चाहिए वही मेंटेन कर रहे हैं, और यही चीज फॉरेन में आती है तो फिर इसे प्रोपेगेंडा बोल देंगे कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब होता है ना, यहीं से मकसद निकल के आता है। क्योंकि फिर आ जाते हैं एजाज खान जैसे, वो कहते हैं एल्विस को पीटूंगा मैं, पूरब झा को पीटूंगा मैं, और फिर वहां से आएगा हेट, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता कि देखो हमें टारगेट कर रहे हैं। ये छोड़ दो, ये हिपोक्रेसी है। भाई तू भी तो मुनव्वर के नाम से न्यूज़ दे रहा है। हाँ तो मुनव्वर का मैटर ही नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, और मुनव्वर ने ये सारी बातें नहीं करी, वो बेहद सपोर्ट करता है इस चीज को। उसकी बीवी अभी भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, सुननी नहीं हमारी तो। हाँ तो वो ऑफेंड कर दिया तो क्या है, मुनव्वर भी गुस्सा हो गया ये नहीं सुनकर, जेन्युइनली वो रिएक्ट नहीं करता, मैं कर जाता हूँ। तू डिजर्व नहीं करता ब्रो मेरा गुस्सा भी। मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ और मैं किसी धर्म को नहीं मानता। बट अगर आप मेरे सामने आओगे और अपने आप को सुपीरियर दिखाओगे तो आप भी और आपका धर्म भी मेरे लिए उस टाइम वैलिड नहीं रखता। आप 4 बातें कहोगे, मैं 4 बातें कहूंगा और ये बवाल मचेगा। इज्जत देता हूँ क्योंकि आप उसकी मान्यता रखते हो, आप उसकी इज्जत करो। मैं नहीं मानता, मैं प्रीच भी नहीं करता। आपको मानना है, आपको घर में बैठना है, जो करना है करो। मुझे आके मत बताओ कि मुझे कैसे जिंदगी जीनी है, ये सब मत करो। और ओपन प्लेटफॉर्म पे तो मत करो, क्योंकि अभी अदनान वाली चीज़ पे जो उसकी बहन ने क्लेम किया है ना, भले ये दोस्त होने के नाते कुछ भी बोल रहा है, अगर मैं इसको उस इंटरव्यू मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, वो इंटरव्यू देख के मैं बाइसेक्ट करूंगा ना तो उसमें अदनान को भी झाड़ पड़ेगी, आमिर सिद्दीकी को भी झाड़ पड़ेगी, क्योंकि दोनों जोकर साउंड करेंगे। अदनान कह रहा कि ये तो मेरा दिल का रिश्ता है, वो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे बहुत प्यार करता है, आप जो कह रहे हो गलत है। तू पहले मुझे ये कंफर्म करी, तुझे मालूम है वो सही बोल रही है, मतलब वो बहन है कि नहीं है? क्योंकि तू एक पॉइंट पे ये कह रहा है कि वो सबकी इज्जत करता है जो उसके घर में रहते हैं, और तेरा खून का रिश्ता भी नहीं, बस दिल का रिश्ता है। और फिर दूसरी तरफ कहता है कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो बहन जैसा रिएक्ट भी करो, बिहेव करो। बे जावेद CLWL, अभी तो मैं लव जिहाद खोलने वाला था, पता है उसकी बहन ने ये क्लेम किया है कि अदनान ने हिंदू लड़की को कन्वर्ट किया है। मैं कल लव जिहाद, लड़वा सालों को, मारो मारो। अभी मुझे मालूम है इस वीडियो में ना बहुत सारी बातें उठेंगी और बहुत सारे बवाल होगा कमेंट में, और बहुत सारे लोग जाएंगे, जा लो कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्योंकि अगर आप उस टाइप के लोग हो जो ये सोच के आए कि आपको कुछ मिला है विरासत में, और वही विरासत आपको कैरी ऑन करनी है अपने आने वाली जनरेशन पे, तो आप इस बोझ हो, कुछ और नहीं है। आपका एक समय, आप कुछ समय के लिए इस दुनिया में हो, आप जाओगे। अब देखना ये है कि आप ये विरासत वाली चीज़ कैरी ऑन करके जाओगे या समझोगे कि जिनके साथ आप हो, आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हो, आप उनको कैसा ट्रीट करते हो या उनको कैसा समझते हो। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है लोगों के साथ, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएगा, एक अच्छी दुनिया बनाएगा। या आपको लगता है आप सुप्रीम हो, आपको प्रिविलेज्ड हो, आपको कोई विरासत मिली हुई है, वो लेके जाओगे तो वापस वो कैरी ऑन होगा और वो कभी खत्म नहीं होने वाला। अबे जेन्युइनली मैं वो बंदा हूं जो धर्म करना नहीं चाहता, बट ये अननेसेसरी धर्म घुसेड़े जा रहा है जबरदस्ती का मेरे बीच में ना, और मेरे को गुस्सा आता है इन चीज़ों में कि मैं क्या बोल दूँ इसमें। मैं जब बोलूँगा 4 लोग और फ्रेंड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मैं किसी को मानता ही नहीं। बट वही है, जो 4 गिनती के लोग होते हैं वो घुसे जाते हैं। अरे भाई पढ़ने का हक है बिल्कुल है, अगर मुझे है तो उसे भी है। प्यार करने का हक है बिल्कुल है। धर्म मानने का हक है बिल्कुल है, मुझे भी है उसे भी है। तो कन्वर्जन कहाँ से आ जाता है फिर? 1000 चीजें हैं जो तुम मानते हो मैं नहीं मानता। बट ठीक है, अब जिसको खुश रखना है खुश रख रहे हैं, चाहे वो समुदाय हो या पति देव।
करो जिसको खुश रखना है, मेरे को जो बोलना है मैं बोलेगा।